जो 5 साल में अखिलेश यादव जी ने काम किए वो ऐतिहासिक हैं। हमारी सरकार में अगर बिल नहीं भी जमा होता था तो हम किसी का कनेक्शन नहीं काटते थे। लखनऊ का डेवलपमेंट जो आज आप देख रहे हैं वो समाजवादियों की देन है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में हर दल अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन किसकी सरकार में, किसके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में कितनी मजबूत हो चुकी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज जी। मनोज जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये, समाजवादी पार्टी की जो स्थिति हमने 2017 के चुनाव परिणामों में देखी और अब की चीज़, क्या कुछ तैयारियां चल रही है समाजवादी पार्टी की चुनाव को लेकर के? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपनी 403 विधानसभाओं में पूरी तरीके से तैयारी पूरी कर ली है। ये सरकार क्या बताएगी, क्या जताएगी, ये उसका काम है। कौन सा काम किया है इसने, कौन सा काम नहीं किया। लेकिन चूंकि हम विपक्ष में हैं, विपक्ष के नाते समाजवादी पार्टी ने जो रणनीति बनानी चाहिए चुनाव जीतने के लिए, वो कुछ भी हो सकती है। उनका खुलासा मैं नहीं टीवी चैनल पे कर सकता, लेकिन बूथ से लेके और हमारा जो बेहतरीन कैंडिडेट जो चुनाव को लड़ के जिता सकता है वो सारी तैयारियां पूरी हो गई। और शायद किसी भी चुनाव को जीतने के लिए आपका अगर बूथ मजबूत है और आपका प्रत्याशी जानदार है तो निश्चित तौर पे उस पार्टी को सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आप कह रहे हैं कि आपने तैयारियां शुरू कर दी है और पार्टी मजबूत बनती जा रही है, लेकिन अगर बात करूं मैं योगी आदित्यनाथ की तो वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के जो जनता है उनमें एक भरोसा पैदा किया है 2017 के बाद से, और हमने एक उत्तर प्रदेश में एक नया बदलाव दिया है। अब मुझे नहीं पता आप कहाँ से हैं, लेकिन एक बात तो आपको मालूम होगा, जिस वक्त आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और जिस पार्क में हम खड़े हैं, मुझे नहीं लगता है कि देश के किसी कोने में इतना बेहतरीन पार्क बना होगा। ये पार्क आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की सोच है। बीजेपी ने काम कौन सा किया? इतना बड़ा लखनऊ है, लगभग 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में शहर बसा हुआ है। बताओ कौन सा काम हो रहा है आज की डेट में? मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, और जब भी बीजेपी के प्रवक्ता आपको मिले उनसे आप पूछें कि लखनऊ में कोई 5 बड़े काम बता दीजिए। अगर आप 1-2 भी पूछेंगे तो मेरे ख्याल से वो नहीं बता सकते हैं। अगर वो मेट्रो का नाम लेंगे तो वो हमारी देन है। हमारी सरकार ने जहाँ तक का बजट पास किया था, जिस जगह तक एयरपोर्ट से लेके मुंशी पुलिया तक, उसके आगे 1 इंच भी मेट्रो नहीं बढ़ी है। लेकिन अब तो योगी आदित्यनाथ के पास इस मेट्रो के लिए एक बात है बोलने के लिए कि अब वो कानपुर में मेट्रो लेकर के आए हैं। कानपुर में उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने कार्यकाल में किया था। वेंकैया नायडू भी उसमें थे, वो उस वक्त मिनिस्टर थे उस डिपार्टमेंट के। मुरली मनोहर जोशी जी थे, वो उस वक्त वहाँ के सांसद थे। तो क्या वो फोटो गलत तो नहीं हो सकती है? समाजवादी पार्टी ने वहाँ का जो भी स्ट्रक्चर था उस सारी चीज़ों को पूरा कर दिया था, काम शुरू करा दिया था। हमारी सरकार में वहाँ काम शुरू हो गया था। आपने अपना क्या नया काम किया? आखिर किसी सरकार को अगर 5 साल मिलता है, अगर वो हमारे ही काम बता रहे हैं अपने काम है, तो फिर तो समाजवादी पार्टी बेहतर थी ना। विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा इस टाइम पर अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव के अलावा विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा और कोई नहीं है। लेकिन अभी हालिया मौजूदा हाल की बात की जाए तो प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं अब विपक्ष के नेता के तौर पे उत्तर प्रदेश में उभरती हुई नज़र आ रही हैं। तो कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कि प्रियंका गांधी की वजह से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कहीं बैकफुट पर आ रही है? देखिए, एक बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, सत्ता भले हमारी नहीं है, चेहरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर सबसे शानदार और सबसे बड़ा कोई है तो माननीय अखिलेश यादव जी का है। कोई चेहरा नहीं, कोई, मैं प्रियंका गांधी जी की बात करूं, मैं मायावती जी की बात करूं, मैं योगी आदित्यनाथ की बात करूं, ये सब कुछ उनके चेहरे के आगे धूमिल है। और कोई व्यक्तित्व जब अपने 5 साल के कार्यकाल में, मैं नेताजी के कार्यकाल को नहीं जोड़ रहा हूँ, 3 टर्म वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एक बार वो सेंट्रल में रक्षा मंत्री रहे, मैं उस बात को बिल्कुल एक किनारे कर रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश के लिए किए हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति, एक सामान्य नागरिक से भी आप पूछोगे तो उनके काम बता देगा। आप अगर अपने इंटरव्यूज़ लेते हैं जगह जगह जाके तो आप पूछिए 5 काम बता दो, अखिलेश यादव जी के 5 काम बता देंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के 5 काम जब पूछोगे तो कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर हमने अच्छा कर दिया। अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है तो बहराइच की घटना, क्या गोरखपुर की घटना भूल गए? लखीमपुर की घटना भूल गए आप? और कहाँ की घटना मैं याद दिलाऊं? क्या आप उन्नाव की घटना भूल गए? तो योगी जी ने किया क्या है, हमारे काम को आगे बढ़ाया, उसके लिए उनको धन्यवाद। मैंने कांग्रेस के नेताओं से भी इंटरव्यू किया और ये जानने की कोशिश करी कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में मतलब अभी क्या तालमेल बैठ रहा है। तो उनका साफ तौर पे कहना था कि प्रियंका गांधी के बनाए रास्तों पर अब अखिलेश यादव चलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी लखीमपुर जा रही हैं तो अखिलेश यादव भी लखीमपुर जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा प्रियंका गांधी जी कानपुर क्यों नहीं गई?
उनको वहाँ जाना चाहिए था। प्रियंका गांधी गोरखपुर में जब बच्चों की ऑक्सीजन से कमी से मौत हो जाती है और 60 बच्चों को परिवार पार्टी हमारी 2-2 लाख रुपए देती है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मदद समाजवादी पार्टी ने की, तो वहाँ प्रियंका जी क्यों नहीं गई? इस तरह मैं कहूँ झांसी क्यों नहीं गई? जब पुष्पेन का इनकाउंटर होता है क्यों नहीं गई? जब जितेंद्र का नोएडा में उस पर पुलिस गोली मारती वहाँ क्यों नहीं गई? कितनी सारी बातें कहूँ। देखिए, कांग्रेस निश्चित तौर पे अपने आप को फेस करना चाहती है, वो बताना चाहती है कि हम भी उत्तर प्रदेश में एक फेस है और हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए उनको बधाई, आप लड़िए चुनाव, लेकिन आपका चुनाव बीजेपी से या समाजवादी पार्टी से, ये उनको तय करना है। अच्छा, कुछ दावे हैं जो योगी आदित्यनाथ अक्सर सभी इंटरव्यू में करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका जो दावा है कि 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ के आसपास उन्होंने कर्ज माफ़ कर दिया। शौचालय की बात की जाए तो 2 करोड़ 61 लाख शौचालय उन्होंने बना दिए। बिजली की जो बात अखिलेश यादव करते हैं कि योगी सरकार ने कोई बिजली का प्लांट नहीं लगाया अलग से, तो उस पर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने घर घर तक, गाँव-गाँव तक बिजली पहुँचाई है, जो किसी सरकार ने नहीं करी। देखिए, मैं एक टीवी चैनल के डिबेट में था, तो उसमें उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग एसोसिएशन जो बिजली विभाग के थे, उनके अध्यक्ष बैठे थे मेरे साथ। ऑफ द डिबेट उन्होंने मुझसे कहा ख़त्म होने के बाद कि मनोज जी, मैं इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं आपके नेता की कि उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग में जो 5 साल में अखिलेश यादव जी ने काम किए वो ऐतिहासिक है, किसी भी सरकार ने, इवन हमारी भी जो सरकार रही है नेताजी के नेतृत्व में, उतना काम बिजली विभाग में नहीं हुआ। वो फिर चाहे ट्रांसमिशन के सेक्टर को मजबूत करने का हो, चाहे जो उत्तर प्रदेश में बंद पड़े प्लांट्स से बिजली बनाने के, उनको कनेक्ट करके उनको दोबारा से चालू करने की बात हो, अथवा जो लाइन लॉस होता है, जो पहले आप देखते होंगे 4 तार होते थे और फिर बाद को उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ एक सिंगल तार चलता है प्लास्टिक में लपेटा हुआ, वो काम अगर सबसे ज़्यादा किया तो समाजवादी पार्टी से उससे बिजली चोरी भी रुकी। और सबसे बड़ी बात, हमारी सरकार में बिजली सस्ती थी, हमारी सरकार में किसानों को रियायतें थी, उनको मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था थी, हमारी सरकार में अगर बिल नहीं भी जमा होता था तो हम किसी का कनेक्शन नहीं काटते थे। शहरी क्षेत्र में भले कट जाए, ग्रामीण में तो बिल्कुल नहीं कटता था। गरीब तबका इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि जो भी चुनावी मैदान में राजनीतिक दल हैं, उनके चुनावी घोषणा पत्र में किस तरीके के वादे होंगे और किस तरीके से गरीब तबके को फ़ायदा पहुंचाने की बातें उसमें लिखी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।